नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, इसके पहले 19 हो चुका है। जो लोग नहीं देखें आप लोग जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है दोस्तों, इसमें अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी नए भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें भारतीय कला का विभिन्न या विविध रूप निरूपित हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम विभिन्न धर्मों की बातें करें तो यह मुख्य रूप से आप किसके लिए हो जाएगा, गुफा संख्या एलोरा के लिए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है, 2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन डी हो जाएगा। काला रंग जो है आपको तमस को प्रदर्शित करता है, काला रंग। चलिए प्रश्न संख्या 3, कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल रंगों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 4, दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया क्या दर्शाता है, तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर के प्रभाव मल्टीमीडिया में। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन से रेखा का विशेष गुण नहीं है, इनमें से कौन सा रेखा का विशेष गुण नहीं है जिसमें आपके नियंत्रण है, शक्ति है, क्रिया है, घनत्व है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी घनत्व रेखा का गुण नहीं है। प्रश्न संख्या 6, कला के अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अरस्तु। प्रश्न संख्या 7, कौन से महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ। ठीक है, कौन से महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ, तो यह आपके हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया। एशिया में कहाँ हुआ, एशिया में आपके चीन में। प्रश्न संख्या 8, रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष की मूर्ति के रचनाकार कौन है, 8 नंबर, तो आप सब जानते हैं राम किंकर बैज हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है, तो प्रश्न संख्या 9 का क्या हो जाएगा, बी हंस। पूछा कौन सी पत्रिका कला से संबंधित नहीं है, तो आपके हंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन प्रथम पोस्टर डिजाइनर माना जाता है, प्रश्न संख्या 10 का बी हो जाएगा चुल्स चैरेट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, यूरोपीय चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, तो दृश्य चित्रकार कौन है आपके, टर्नर हो जाएंगे और जॉन कांस्टेबल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, रिलीफ चित्रकला का विरोधी बताइए। इसमें विरोधी पूछा है, तो रिलीफ चित्रकला का विरोधी कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी लिथोग्राफी। प्रश्न संख्या 13, ग्राफिक कला का संबंध किससे है, 13 नंबर का, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी एचिंग से। प्रश्न संख्या 14, किसे आधुनिक कला का पिता कहा जाता है, किसे आधुनिक कला का पिता कहा जाता है, तो पाल सेजान को कहा जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन तांत्रिक चित्रकार है, तांत्रिक चित्रकार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जी आर संतोष आपके तांत्रिक कलाकार हैं। प्रश्न संख्या 16, ग्रेफाइट किसे कहते हैं, ग्रेफाइट, तो यहाँ मुख्य रूप से आपके ऑप्शन डी हो जाएगा पेंसिल के लेड को, जो पेंसिल के अंदर होता है काला काला, उसी को आप ग्रेफाइट कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17, किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा बनी ठनी। प्रश्न संख्या 18, भारतीय फ्रेस्को में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है,
प्रश्न संख्या 18 का पूछा, भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चूना और पत्थर, चूना और बालू। प्रश्न संख्या 19, मुगल शहंशाहों में चित्रकला में श्रेष्ठ परख किसको थी? पूछा है कि मुगल काल में श्रेष्ठ शासक कौन था जिसको चित्रकला का अच्छा जानकारी थी, परख थी? तो आप इसका आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर। प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध भारत माता नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? प्रश्न संख्या 20 का तो बी हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 21, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, हम गोला कर दे रहे हैं पहले से, आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में कुल गीत के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 21 का तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 22, यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम वाद से उत्पन्न हुई है? 22 नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी प्रभाववाद। प्रश्न संख्या 23, अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है 23 का तो क्या हो जाएगा जातक कथाएं। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में रहता है? 24 नंबर का तो आपका हो जाएगा बी शैली। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25, चित्र लक्षण के रचनाकार कौन है? चित्र लक्षण के तो आपको नग्नजीत हो जाएंगे, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन 3D कला के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन 3D पेंटिंग के अंतर्गत आता है? 26 नंबर का तो आपका हो जाएगा मूर्तिकला। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन ब्रोकेड के समीप है? 27 नंबर का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साड़ी, ठीक है, कौन हो जाएगा? साड़ी हो जाएगा आपके 27 नंबर। ब्रोकेड का प्रयोग साड़ियों में किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रोकेड का तात्पर्य होता है बॉर्डर बनाया जाता है, साड़ियों में जो बॉर्डर बनाया जाता है उसी को ब्रोकेड कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए कम से कम समय में आपको 125 प्रश्न करवाते हो आपकी, जिससे कि आपका समय भी बचे और आपके 125 क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28, भारत की ऐतिहासिक चित्रकला में कौन से संख्या बनाए गए हैं? भारत की ऐतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, ठीक है, कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, ठीक है। प्रश्न यह है भारत के ऐतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? 28 नंबर का तो हो जाएगा प्रागैतिहासिक कला में पशुओं से संबंधित आखेट के चित्रण बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? 29 नंबर का तो इंग्लैंड से। आगे आपको काफ़ी नए प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर कैसा होता है? तो पोस्टर हमेशा होर्डिंग के अपेक्षा छोटा बनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्राविधि का निषेध हुआ है? 31 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है, फ्रेस्को। प्रश्न संख्या 32, चित्रकला की कौन सी परंपरा से रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी हैं? प्रश्न संख्या 32 का हो जाएगा गोथिक शैली या गोथिक कला। प्रश्न संख्या 33, जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार का नाम बताइए? तो आप सभी लोग जानते होंगे, मंसूर हो जाएंगे, ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 34, लोगों से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है? ठीक है, तो 34 नंबर का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। उत्पादों के फैशनगत का नाम होता है। ठीक है, लोगो क्या होता है? तो लोगो एक प्रकार की जो कंपनी होती है, कारखाना होते हैं, उन्हीं का अपना एक लोगो होता है जो उत्पाद फैशन के नाम से प्रदर्शित होता है। ठीक है, कंपनी होती है या कारखाना में जो लोगो होता है उसी को आप प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को आप लोगो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35, बारंबार दोहराती घटना एवं संगीत से जुड़ी किसी रेडियो विज्ञापन को क्या कहते हैं? रेडियो विज्ञापन को क्या कहते हैं? 35 नंबर का। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, छन छनाती सहज कविता। ठीक है, पहले रेडियो होती थी, अब तो बंद हो गया देखने को थी। ठीक है, तो बारंबार जो दोहराती घटना संगीत से जुड़ी जो होती है उसे रेडियो को छन छनाती सहज कविता कहते हैं। प्रश्न संख्या 36, बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? 36 नंबर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वास पद्धत। प्रश्न संख्या 37, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की पहचान किस रूप में होती है? 37 नंबर का, तो यह कला इतिहासकार थे। प्रश्न संख्या 38, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 39, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है? 39 नंबर का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन लाल नागर। प्रश्न संख्या 40, रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख किया गया है? तो 40 का ए हो जाएगा आपका, नाट्य शास्त्र। चलिए प्रश्न संख्या 41, दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है? 41 नंबर का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 180। प्रश्न संख्या 142, विपत्तियों को हरने वाले देवता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अश्विन। ठीक है दोस्तों, ये 42 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, अश्विन होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो डी होगा, आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 43, भारत के एक प्रसिद्ध सैंड पर मूर्ति निर्मित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। सैंड मूर्तिकार कौन है? तो आप सब लोग जानते होंगे, सुदर्शन पटनायक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 43 नंबर का। ठीक है, प्रश्न संख्या 44, अजंता के कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? 44 नंबर का। ठीक है, तो गुफा संख्या 26 हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग है? 45 का, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राथमिक रंग है उसमें आएगा, आपका आएगा लाल, पीला और नीला आएगा। ठीक है, कला की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन जबकि अगर हम प्रकाश की दृष्टि से देखें तो हरा हो सकता है। ठीक है, कौन सा हरा हो सकता है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कला की दृष्टि से। जो आपके पदार्थ के रंग होते हैं, तो पदार्थ की जो दृष्टि से अगर हम बातें करें तो पदार्थ की दृष्टि से इसमें कोई रंग नहीं है, क्योंकि इसमें लाल होता है, पीला होता है और आपके नीला होता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए इसका कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे। प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन बुद्ध युद्ध का नेता वर्षा का देवता कहलाता है? दोस्तों ठीक है, दोस्तों प्रश्न वीडियो देखते समय आप लोग खुद से एक बार देखा कीजिए कि कौन से प्रश्न मुझे आ रहे हैं, कौन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को रोक के, ठीक है, तो आपकी तैयारी पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए
इसका क्या हो जाएगा 46 नंबर का। अगर हम आंसर की बातें करें तो युद्ध का देवता किसे कहा जाता है 46 नंबर का, ठीक है। तो 46 नंबर का आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा इंद्र। प्रश्न संख्या 47, प्राचीन काल में आंधी तूफान का देवता किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम जो लोग नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए आंधी तूफान का देवता किसे कहते हैं 47 नंबर का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मारुत। ऑप्शन क्या सी। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से सेंट पीटर्स चर्च अवस्थित है 48 नंबर का, ठीक है। कहाँ अवस्थित है, इटली में। प्रश्न संख्या 49, इनमें से स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहते हैं। इनमें से स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है 49 नंबर का। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। तो ये कहते हैं ऑक्सफोर्ड को दोस्तों, ऑक्सफोर्ड सिटी को कहा जाता है। 49 का आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, एक प्रसिद्ध चित्र मृत्युशैया पर शाहजहां के चित्रकार कौन है 50 नंबर का, ठीक है। 50 नंबर का तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 51, चित्रसूत ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। 51 नंबर चित्रसूत के रचनाकार के ग्रंथ कौन हैं, तो आपके मार्कंडेय मुनि हैं। प्रश्न संख्या 52, राजस्थानी चित्रकला की एक ऐसी विशिष्ट शैली जो श्रीनाथ जी को समर्पित है, तो नाथ द्वारा हो जाएगी, नाथ। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से ग्रीनविच विलेज कहाँ अवस्थित है। ग्रीनविच विलेज कहाँ स्थित है 53 नंबर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 54, हिमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी 54 नंबर का, तो हिमायूं नामा। हिमायूं की जो रचना हुआ था आत्मकथा थी हिमायूं नामा, उसकी अगर रचनाकार की बातें करें तो गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए प्रश्न संख्या 55, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन हैं। तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार को जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 56, निराला आर्ट गैलरी कहाँ है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है, तो आपके यहाँ निराला आर्ट गैलरी कहाँ है, तो आपके 56 नंबर का ये आपके इलाहाबाद प्रयागराज में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 57, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने किया 57 नंबर का, तो ललित मोहन सेन। प्रश्न संख्या 58, ललित मोहन सेन ने चित्रकला में कहाँ से प्रशिक्षण लिया 58 नंबर का, ऑप्शन ए हो जाएगा रॉयल एकेडमी लंदन से। प्रश्न संख्या 59, अधिकांश बारहमासा का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो याद रखिए पहाड़ी शैली में, ठीक है। यहाँ पूछा है किस ग्रंथ से संबंधित है, तो आप याद रखिए 59 नंबर का हो जाएगा संबंधित है, ऋतु से संबंधित है। बारहमासा क्या है आपके ऋतु से संबंधित है। प्रश्न संख्या 60, राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ है। देखिए प्रश्न को किस तरह घुमा के पूछा गया है, कला नहीं पूछ के विद्यालय नहीं पूछ के सीधा पूछा गया राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ स्थित है 60 नंबर का, ठीक है। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लखनऊ। प्रश्न संख्या 61, राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था। राजस्थानी शैली का आरंभ कहाँ हुआ था, अरे राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था तो एक चश्म चेहरे से, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 62, सर्वप्रथम
किस विद्वान राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचान किया था? 62 नंबर का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। प्रश्न संख्या 63, राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार का हुआ है, ठीक है। तो इसमें हुआ है दोनों, अलंकारिक और भावात्मक दोनों प्रकार का मिलता है, ठीक है, बुकों में, लेकिन इसका जब ज़्यादातर हुआ है अलंकारिक रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 64, किस कलाकार ने देवी गंगा और की मूर्ति शिल्प का निर्माण किया है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कितने हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कम से कम आपके 125 प्रश्न करा रहे हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे इतने आधा घंटा में कोई 125 प्रश्न नहीं करा रहा है, ठीक है। तो सोचिए आधा घंटा में आपको 125 प्रश्न कराए जा रहे हैं, वो भी अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट से हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए एक दूसरे के पास और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, देवी और गंगा मूर्ति शिल्प का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राम सुतार। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैं अभी से लिख रहा हूं, या महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 65, परंपरागत लघु चित्रों के विषय नहीं है 65 नंबर का। तो 65 नंबर का क्या हो जाएगा? बी अमूर्त। प्रश्न संख्या 66, यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पे है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर शैली। प्रश्न संख्या 67, बड़े आकार में बाबूजी की फड़ के पटचित्र किस राज्य में बनाए गए हैं? 67 नंबर का, ठीक है, तो राजस्थान में। प्रश्न संख्या 68, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 68 नंबर, रसिक प्रिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो केशवदास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा निमातनामा। प्रश्न संख्या 70, मालवा में चौर पंचाशिका नामक ग्रंथ का चित्रण किसके संरक्षण में हुआ, किसके समय में हुआ? याद रखिए एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पूछा है चौर पंचाशिका जो ग्रंथ का चित्रण किया गया वह किसके समय में किया गया है? तो ऑप्शन बी याद रखिए, बाज बहादुर के समय में। चलिए, प्रश्न संख्या 69 था वो ना, प्रश्न संख्या कितना था ये? 70 था। तो प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71, राग रागनी का चित्रण किस चित्र में मुख्यतः हुआ था? 71 नंबर का। तो आप सभी लोग जानते होंगे राजस्थानी शैली में। सेंट सोफिया गिरजाघर कहाँ है? 72 नंबर का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल में। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से पोप का शहर कहा जाता है? किस शहर को पोप का शहर कहा जाता है? 73 नंबर का। तो याद रखिए रोम को पोप का शहर कहा जाता है, एग्जाम को पॉइंट से महत्व है, रोम को पोप का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 74, भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, या पिंक सिटी। प्रश्न संख्या 75, भारत में मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? या किसे कहा जाता है? आपके वाराणसी को। प्रश्न संख्या 76, यूरो डिज्नी निम्न में से स्थित है? कहाँ स्थित है यूरो डिज्नी? 76 नंबर का। तो पेरिस में। प्रश्न संख्या 77, लव एंड डेथ नामक चित्र में कलाकार कौन है? इसका सन भी याद रखियो, 1803 में बनाया गया, ठीक है। कब? 1803 में बनाया गया, ठीक है। किसका है? तो गोया का है, याद रखिए गोया का। कलाकार चंचल बनर्जी किस क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है? 78 नंबर का।
तो चंचल बनर्जी किस लिए फेमस हैं? तो याद रखिए या छापा कला या प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 79, द डांस ऑफ डेथ। देखिए दोनों प्रश्न कैसे मिलते जुलते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखिए यह किसका है, डांस ऑफ डेथ। तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हंस हालबीन का है। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से, द डांस ऑफ डेथ किसका है? तो याद रखिए हंस हालबीन का यह पेंटिंग है। प्रश्न संख्या 80, डिजिटल प्रिंटिंग की खोज कब हुई थी? डिजिटल प्रिंटिंग की खोज कब हुई थी, किस सन में? तो याद रखिए 1991 में हुई थी, ठीक है। कब इसकी खोज हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1991। प्रश्न संख्या 81, तुलुक लोत्रेक किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं? 81 नंबर का। तो यह लिथोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। किसके? लिथोग्राफी के लिए। प्रश्न संख्या 82, रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्रण किस शैली में हुआ? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं अभी से आपको हाईलाइट कर देता हूँ जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों, ठीक है। इसलिए सभी इसमें कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए एक दूसरे के पास, ठीक है। क्योंकि जितने प्रश्न ला रहे हैं सब अच्छे प्रश्न, और कम से कम समय में आपके 125 प्रश्न कराया जा रहा है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई आधे घंटे में 125 प्रश्न नहीं कराएगा, ठीक है। वो भी देखिए एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं रासमंडल, ठीक है। रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर शैली में। प्रश्न संख्या 83, गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र कहाँ रखा गया है, कहाँ संग्रहित है, कहाँ सुरक्षित है? ठीक है, गोवर्धन धारण का चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो याद रखिए महत्वपूर्ण है गोवर्धन धारण का। वैसे तो आप पढ़े होंगे कला भवन वाराणसी भी पढ़े होंगे, ठीक है। कला भवन आपके वाराणसी पढ़े होंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय पढ़े हैं। तो आज हम आपको एक नई जगह बता रहे हैं, यहाँ संग्रहित कहाँ है, आपके सिटी पैलेस संग्रहालय, जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है, उदयपुर में, ठीक है। याद रखिए गोवर्धन धारण का जो प्रसिद्ध चित्र है सिटी पैलेस में संग्रहित है। याद रखिए कला भवन हो गया, राष्ट्रीय संग्रहालय, सिटी पैलेस, कई जगह इसका संग्रहित है, लेकिन अलग अलग समय का संग्रहित है, कई इसकी प्रतिलिपियां बनी हैं, ठीक है। चलिए, और कई लोगों ने बनाया है। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से ग्रेनाइट सिटी ग्रेनाइट सिटी कहाँ अवस्थित है? 84 नंबर। तो ग्रेनाइट सिटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ग्रेनाइट सिटी आपके एवर्डीन में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, इंपीरियल पैलेस निम्न में से कहाँ स्थित है? 85 नंबर का। तो यह आपके टोक्यो में स्थित है, ठीक है। कहाँ? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ? जापान में। प्रश्न संख्या 86, श्वेत ड्रैगन पैगोडा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट सब महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए, श्वेत ड्रैगन पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए म्यांमार, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए म्यांमार, 86 नंबर का। प्रश्न संख्या 87, ज्योतिष शास्त्र में फारसी अनुवादित पुस्तक कौन सी है? ज्योतिष भाषा में अनुवादित कौन सी पुस्तक है? 87 नंबर का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जहान ए जफर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जहान ए जफर। चलिए, प्रश्न संख्या 88, मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? 88 नंबर महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट से कि 88 नंबर के। तो अकबर। प्रश्न संख्या 89,
सिंधु सभ्यता के लोग किन धातुओं का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस धातुओं का प्रयोग करते थे? तो याद रखिए तांबा और कांसा हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90, सर टॉमस रो ने किस मुगल बादशाह को चित्र भेंट किए थे? 90 नंबर का, ठीक है। तो यह जहांगीर से भेंट किए थे और जहांगीर को चित्र भेंट किए थे, याद रखिए। प्रश्न संख्या 91, केवल काले रंगों द्वारा बारीकी रेखाओं से चित्रण करना क्या कहलाता है? 91 नंबर का। तो यह आपके शाह कलम कहलाता, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से बसौली शैली की एक महिला कलाकार कौन है, चित्रकार कौन है? 92 नंबर का, ठीक है। बसौली शैली का निम्न में से कौन सा एक महिला कलाकार हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मानकू। प्रश्न संख्या 93, बुद्ध की पीतल की प्रतिमा कहाँ से बनाई गई है या कहाँ पाई गई? ठीक है, प्रश्न है बुद्ध की पीतल की प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई है? ठीक है, याद रखिए 93 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जितने प्रश्न हैं दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण हैं और सभी आपके हो सकता है आपके लिए नए भी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो याद रखिए 93 का आपका हो जाएगा क्या? कांगड़ा शैली, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 94, चित्र किसके अभाव में अनाकर्षण और प्रभावहीन होता है? देखिए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज के जो क्लास है सभी 125 के 25 प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि शेयर करेंगे तो एक हमें क्या होता है एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशनल मिलता है, तो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि वीडियो शेयर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे शेयर करेंगे तो हम उतना ही वीडियो आपके लिए बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए कम से कम समय में 125 प्रश्न लाते हैं, तो इसलिए आपके कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इतने कम समय में 125 प्रश्न कोई नहीं करवाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और एग्जाम के पॉइंट से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं, किसके अभाव में अनाकर्षण या अनाकर्षक और प्रभावहीन होता है? अगर हम चित्र बनाते हैं तो किसके अभाव में चित्र में कह सकते हैं सुंदरता या प्रभावहीन या अनाकर्षण का प्रभाव दिखाई नहीं देता है? हम कह सकते हैं कि सुंदरता नहीं दिखाई देता है, तो कह सकते हैं आप अनाकर्षक और प्रभावहीन होता है। तो किसके अभाव में होता है? तो ऑप्शन याद रखिए ए हो जाएगा आपके संतुलन होता, क्योंकि संतुलन अगर नहीं होगा तो दोस्तों जो चित्रों में संतुलन नहीं होगा तो कैसे आपको सुंदर दिखाई देगा? क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर जैसे आदमी होता है या किसी की पेंटिंग बनती है, जब उसमें अगर बैलेंस नहीं बनेगा, सिर पता लगा पतला है, हाथ कहीं और साइड से मोटा बना है, तो चीज़ों में इसी को कहते हैं संतुलन। जब चित्रों में संतुलन नहीं होगा तो आप वो सुंदर दिखाई नहीं देता है, उसी कहते हैं अनाकर्षण आपको प्रभाव पढ़ाई देगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 95 की बात करते हैं हम, सीता के अग्नि परीक्षा चित्र किसने बनाया? सीता की अग्नि परीक्षा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यामिनी। प्रश्न संख्या 96, भारत सरकार ने 1969 में, याद रखिए कब? 1969 में, यानी 1969 में पद्मश्री सम्मान किसे सम्मानित किया है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी, NS बिंद्रे को 1969 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कब? 1969 में, ठीक है, 1969 में इन्हें मिला था, ठीक है। 96 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, शुंगकालीन कला में किस पशु की अधिक मूर्तियां बनाई गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उस पर आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा घोड़ा, ठीक है, ठीक है। जाओ इवान, अभी हम आएंगे, जाओ बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, बंद करके जाइए आप, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 98 का बात करते हैं, ठीक है।
98 का, ठीक है। बीच में एक बच्चा आ गया था, ठीक है। चलिए, प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है, ठीक है। बात करते हैं 98 का, ठीक है। तो प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है, तो याद रखिए 98 का अगर हम बातें करते हैं तो 98 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हरा। प्रश्न संख्या 99, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है, 99 का, ठीक है। तो यह आपके ऑप्शन हो जाएगा पाली भाषा में। प्रश्न संख्या 100, परवल की तरह आंखें किस शैली की विशेषता है, 100 नंबर का। अपभ्रंश शैली बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 का पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह नाथ द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 102, इंटेलिगो पद्धतियाँ कौन सी हैं, 102 नंबर का। तो 102 नंबर का हो जाएगा बी, ड्राई पॉइंट और इक्वाटिंट, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, ठीक है। प्रश्न संख्या 103, पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था, प्रश्न संख्या 103। 103 का हो जाएगा बी, सेरीग्राफी। प्रश्न संख्या 104, बर एक प्रभाव है जो निम्न में से किस पर पड़ता है, तो 104 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, 104 नंबर का, तो 104 नंबर का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, धातु। 105 नंबर का, ठीक है। कोंटे का प्रयोग किसमें किया जाता है, 105 नंबर, तो 105 नंबर का हो जाएगा लिथोग्राफी में, ऑप्शन ए हो जाएगा, 105 लिथोग्राफी। प्रश्न संख्या 106, द लाइफ ऑफ द वर्जिन क्या है, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है, 106 नंबर का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वुडकट, 106 का हो जाएगा सी। भैया मंजन दे दीजिए, भैया मंजन दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। धन्यवाद। चलिए प्रश्न संख्या 106 का, ठीक है। 106 का हमने बताया है सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या करें दोस्तों, रूम पे पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा क्लास को रुकना पड़ता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 106 का सी हो जाएगा। देखिए, आपके लिए वीडियो रूम पे बनाते हैं, सोचिए इतने ऐसे माहौल है कि सारे बच्चे भी रहते हैं, पूरा स्टूडेंट भी रहते हैं, फिर भी वीडियो बनाना पड़ता है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो के एक दूसरे तक शेयर कीजिए और अच्छे प्रश्न लाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपके लिए ही, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 107, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है, 107 किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है, 107 नंबर का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ई डिकिंसन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है, 108 नंबर का, तो 108 नंबर का हो जाएगा डांसिंग गर्ल, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 109, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन बिंदु को क्या कहते हैं, ऑप्शन 109 का क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, ऑप्शन। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है।
देखिए मैंने आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने के चांस है पूरा 100% दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रश्नों पर बता देता हूँ कौन से प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण सभी हैं, उसमें से क्या महत्वपूर्ण ज़्यादा है वो बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 110, राजस्थान की प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला का चित्रण कौन सा है? 110 का महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी जो बच्चे हैं सभी गलत करते हैं इस प्रश्न में, मैंने देखा हूँ, चाहे टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, मैं देखता हूँ ऑफलाइन हो, सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को ज़्यादातर गलत करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ इस प्रश्न में गलतियाँ क्यों होती है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न में ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं कि सर कहीं चावंड है, तो कहीं चुनार है, कहीं बूंदी है। तो आपको बता रहा हूँ इस प्रश्न में आज के बाद गलत नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो बातों को तो कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, पूछा राजस्थान के प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला, ठीक है। देखिए प्रश्न में जब कभी पूछें प्राचीन एवं प्रारंभिक माला का चित्रण कब कहाँ हुआ था, तो याद रखें इसका आंसर भी हो जाएगा चुनार माला, ठीक है। कहाँ? चुनार माला हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आपके 1591 में बनाया गया था, ठीक है, चुनार माला, ठीक है। अब चावंड कब लगाना है ये भी सुनिए। आपको चावंड का जब प्रश्न को देखिए, प्रश्न में जब कभी खाली ये पूछे कि सर्वप्रथम रागमाला का चित्रण कहाँ हुआ है, तब आप चावंड को लगाइए, ठीक है। दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है दोस्तों, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन टेस्ट कराता हूँ, तो देखता हूँ बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, आपके यूट्यूब पे करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों का अंतर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बारीकी से आप सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम हॉल में वहाँ तो कोई आपको बताने वाला नहीं, आप वहाँ गलत करके आएंगे, ठीक है। तो दोनों में बेसिक अंतर है कि कब आपको चावंड लगाना है और कब आपको चुनार रागमाला लगाना है। शायद मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है? बी होगा, चुनार रागमाला, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 111, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, किस वर्ष? तो इसका आंसर 111 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1910 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, विवादित मिलता है, ठीक है, 1910 और 1912 में कई जगह, ठीक है। तो याद रखिए इसका ज़्यादातर जो आंसर मिला है 1910 ही किताबों में मिला है, ठीक है। कहीं कहीं 12 भी दिया गया है दोस्तों, तो 1910 इसका ज़्यादा आंसर मिलता है, ठीक है। तो मैं 1910 को ही मानता हूँ। बाकी लोग, आप लोग का क्या विचार है अपना कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए सर कि इसका क्या सही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 112, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? 112 नंबर का। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 112 नंबर का। 112 नंबर का सी हो जाएगा राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 113, कलमकारी कहाँ की लोक कला है? ऑप्शन हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 114, अश्व किसका वाहन है? घोड़ा किसका वाहन है? 114 नंबर का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वायु। प्रश्न संख्या 115, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं कौन सी आवश्यकताएं? सिंपल सी बातें हैं, आप कह सकते हो उपयोगी कला, ठीक है। उपयोगी कला ही जो भौतिक कलाओं के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ स्थित है? तो यह आपके नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, पेस्टल रंगों के अस्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? 117 नंबर का। तो 117 नंबर का हो जाएगा क्या? फिक्स ट्यूब, फिक्स से ट्यूब, ऑप्शन बी हो जाएगा, फिक्स ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 118,
स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? 118 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? 118 नंबर का। तो यह प्रिंट मेकिंग में किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? कला शब्द का, तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा नाट्यशास्त्र। इसमें भी प्रश्न गलत होते हैं। देखिए, जब कभी अगर ऑप्शन में नाट्यशास्त्र है तो नाट्यशास्त्र आप लगा दीजिए, ठीक है। दोनों बातें सुनिए। जब कभी अगर पूछा है जिससे कि इसमें ऋग्वेद भी दिया है, तो याद रखिए ऋग्वेद को कला शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद की बात है। लेकिन वास्तविक अगर हम बातें करें जो कला की बातें की गई है शब्द की, तो वो फिर नाट्यशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 120, कौन सी रेखाएं व्याकुल मना स्थिति को प्रतीत करती हैं? 120 नंबर का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कर्णवत रेखाएं। प्रश्न संख्या 121, प्रश्न संख्या 131, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? 121 नंबर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोलाज। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या? सी लिखा है चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर बनाने की प्रक्रिया या कह सकते हैं किसको कहा जाता है? तो कोलाज को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 122, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जानवरों की चर्बी। प्रश्न संख्या 23, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो कोटा शैली में शिकार के दृश्य चित्रित किए गए हैं, जो राजस्थान शैली का भाग है। चलिए, प्रश्न संख्या 124, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? 124 नंबर को। अंतराल को भूमि बंधन में क्या कहा गया है? 124 नंबर का। तो याद रखिए सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। प्रश्न संख्या 125, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है किसमें होता है? 125 नंबर का, ठीक है। 125 नंबर का क्या हो जाएगा? तो टेम्परा होता है या अपारदर्शी होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को, ठीक है, क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप लोग जो लोग नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम समय में आपके 125 प्रश्न कराए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि क्या होता है कि हम डेली एक वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो आपके लिए हो सकता है हम शाम और सुबह 2 वीडियो लाएंगे, डेली कराएंगे, कम से कम 2, तो आपके 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन कब कराएंगे? जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तभी करा पाएंगे दोस्तों, ठीक है। जब आप लोग देखेंगे ही नहीं तो वीडियो ज़्यादा बना के हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। धन्यवाद।